श्री कृष्ण की आध्यात्मिक वाणी। आत्मा का संवाद वृंदावन की पावन भूमि पर, जहां यमुना की धाराएं चुपचाप गा रही थीं और बांसुरी की मधुर तानें अभी भी हवाओं में गूंजती थीं, वहीं बैठा था अनग, एक युवा साधक। वो वर्षों से ध्यान और तप में लीन था, लेकिन अब उसके भीतर एक शून्यता घर कर चुकी थी। उसे लग रहा था कि ज्ञान अधूरा है। वो गीता पढ़ चुका था, अनेक प्रवचन सुन चुका था, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा वो प्रभु से प्रश्न पूछ रहा था। हे प्रभु, जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा क्या है? मैं क्यों भटक रहा हूं जबकि मैं आपके उपदेशों को पढ़ चुका हूं? तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से उद्भव हुआ श्री कृष्ण का रूप। नीला वर्ण, मुरलीधर, नेत्रों में करुणा और अधरों पे मंद मुस्कान। अनग स्तब्ध हो गया। श्री कृष्ण बोले, अनग, तू जिस ज्ञान की खोज कर रहा है वो केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। आओ, मैं तुम्हें अपनी वाणी से आत्मा का ज्ञान कराऊं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अनग, ये देह नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। तू जिस पीड़ा को महसूस कर रहा है वो देह और मन की है, आत्मा की नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे को धारण करती है। तू शरीर नहीं, आत्मा है। इस सत्य को समझ। अनग ने पूछा, हे नंदलाल, जब आत्मा अमर है तो फिर हमें मोह क्यों होता है? कृष्ण मुस्काए, मोह तब होता है जब तू अपने को देह मान लेता है। मोह से मन उलझता है और ज्ञान छिप जाता है। मोह को छोड़ो और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। कर्म करो अनग, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तू परिणाम पर टिक जाता है तब चिंता उत्पन्न होती है। तू केवल अपना कर्तव्य निभा, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से। जब कर्म भक्ति बन जाए तब वो मुक्त करता है। अनग बोला,